तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने मेरे भाई। तो आज हम देखने वाले हैं परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, फिर इसी रिलेटिव परमिटिविटी का प्रूव करेंगे, फिर इसी का 2-3 सवाल देखेंगे मेरा भाई। तो आ जाओ, टॉपिक लिख लो मेरे भाई, लिख लो कॉपी के हेडिंग में टॉपिक। तो आज हम जा रहे हैं टॉपिक, कौन सा टॉपिक का कवर करने। तो मेरे भाई फर्स्ट हम देखने वाले हैं परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है। फिर देखने वाले हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। फिर देखने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। समझ आ गया मेरा भाई? तो हम देखने वाले हैं परमिटिविटी क्या होता है, फिर देखने वाले हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, फिर देखने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। तो आ जाओ मेरे भाई, लेक्चर को शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक के साथ, परमिटिविटी क्या होता है। ये माइंड में बैठ गया है, माइंड में बैठ गया है। तो आज हम इसी 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, इसका साथ PYQ भी करेंगे। तो आ जाओ फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दे दो मेरा भाई, हेडिंग दे दो परमिटिविटी क्या, परमिटिविटी लिंक दे दो परमिटिविटी, जो होने वाला है हमारा फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक। तो मेरा भाई परमिटिविटी क्या होता है, नया लग रहा है ना? ये जो परमिटिविटी का टर्म आपको नया लग रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई, माइंड में बैठ जाएगा। परमिटिविटी क्या होता है मेरा भाई, ध्यान से सुन। परमिटिविटी ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, परमिटिविटी ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो बताता है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बताता है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी मीडियम में, कोई भी मीडियम में कैसा एग्जिस्ट करेगा, कैसा एग्जिस्ट करेगा, कितना एग्जिस्ट करेगा और कितना आसानी से बनेगा, कितना आसानी से बनेगा। ध्यान से सुन मेरा भाई, फिर से देख। परमिटिविटी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम में कैसा बनेगा, कितना एग्जिस्ट करेगा और कितने आसानी से बनेगा, कितने आसानी से बनेगा। तो ये होता है मेरा भाई परमिटिविटी। तो लिख ले, the response of a medium, the response of a medium to the electric field line is known as permittivity, परमिटिविटी। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? देखो फिर से बता रहा हूं, परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो हमको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम में, मान सकते हो वाटर मीडियम हो गया, एयर मीडियम हो गया, वैक्यूम में हो गया, किसी भी मीडियम में कितना एग्जिस्ट करेगा, कितने आसानी से बनेगा, कैसा बनेगा। समझ में आ गया हमारा भाई? समझ में आ गया? तो ये बोलता है द रेस्पॉन्स ऑफ ए मीडियम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नोन एज परमिटिविटी। माइंड में बैठ गया मेरा भाई, बैठ गया ना? फिर से बोलूं मेरा भाई, फिर से देख मेरा भाई। परमिटिविटी ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो बताता है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम में कितना एग्जिस्ट करेगा, कितने आसानी से बनेगा, कैसा बनेगा। माइंड में बैठ गया मेरा भाई, माइंड में बैठ गया। तो आ जा नेक्स्ट पॉइंट ले। परमिटिविटी को हम इप्सिलॉन सिंबल से, ये जो दिख रहा है ना मेरा भाई, ई जैसा, इसी सिंबल से डिनोट करते हैं, इप्सिलॉन सिंबल से माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं मेरा भाई? इप्सिलॉन।
माइंड में बैठ जाना चाहिए मेरा भाई। इप्साइलोन, ये नहीं कि इप्सन, प्रिंटर नहीं है मेरा भाई, प्रिंटर नहीं है, इप्सन प्रिंटर नहीं है, इप्साइलन है। क्या है मेरा भाई? इप्साइलन, इप्साइलन माइंड में बैठ जाना चाहिए मेरा भाई। तो क्या है, परमिटिविटी को इसी सिंबल ई जैसा सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको हम इप्साइलन बोलते हैं। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया। फिर देखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है मेरा भाई। आ जाओ, क्या देखते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या होता है मेरा भाई? जैसा परमिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो हमको बताता है किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एग्जिस्ट करेगा, कितना आसानी से बनेगा, कैसा बनेगा। तो ये बोल रहा है पैसिफिक एक मीडियम फ्री स्पेस में, पैसिफिक एक मीडियम फ्री स्पेस में, कहां पे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस पे कितना एग्जिस्ट करेगा, कितने आसानी से बनेगा, कैसा बनेगा। माइंड में बैठ गया मेरा भाई? माइंड में बैठ गया तो इसको लिख लो। द रेस्पॉन्स, कहां पे मेरा भाई? द रेस्पॉन्स ऑफ वैक्यूम एयर, द रेस्पॉन्स ऑफ वैक्यूम एयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, is known as or defined as, is known as permittivity of free space मेरा भाई। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया ना, नहीं आ गया मेरा भाई? आ गया ना कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या बोलता है और इसका अर्थ क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एग्जिस्ट करेगा, कितना आसानी से बनेगा, कैसा बनेगा। ये बोलता है परमिटिविटी एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो बताता है एनी मीडियम पे, वैक्यूम हो गया, एयर हो गया और किसी भी मीडियम हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एग्जिस्ट करेगा, कैसा बनेगा, कितने आसानी से बनेगा। बट फ्री स्पेस में ही बता रहा है कि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, कितना एग्जिस्ट करेगा, कितने आसानी से बनेगा। पता चल गया मेरा भाई? पता चल गया। ऊपर वाला को मिटा रहा हूं, ऊपर वाला को मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखो मेरा भाई, जैसे हमने परमिटिविटी को ई जैसा सिंबल इप्सिलॉन से डिनोट किया, तो इसका भी कोई सिंबल होगा। तो इसका क्या सिंबल है मेरा भाई? देखो, इस ई और नीचे लगा दोगे ओ जैसा, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट। क्या है मेरा भाई? ये नोट है, ई नीचे नोट, इप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं मेरा भाई? इप्सिलॉन नॉट मेरा भाई। क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डिनोटेड सिंबल और इसी से इसको डिनोट करा जाता है। इसका वैल्यू क्या होता है मेरा भाई? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई? 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरे भाई, एक वैल्यू माइंड में बैठ जाना चाहिए, और एक न्यूमेरिकल में यूज होगा, और एक न्यूमेरिकल में यूज होगा मेरा भाई। एक के का वैल्यू और ये जो इप्सिलॉन नोट का वैल्यू माइंड में बैठा होना चाहिए मेरा भाई। तो इप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है? 8.854 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर मेरा भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो मेरा भाई, इसको मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं। देखो मेरा भाई, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव परमिटिविटी को स्टार्ट करने। क्या है मेरा भाई? रिलेटिव परमिटिविटी को स्टार्ट करने।
तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है मेरा भाई? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है मेरा भाई? तो इसी को जानने से पहले मैं एक दो मीडियम का वैल्यू बता दे रहा हूं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का। क्या भाई? परमिटिविटी ऑफ वाटर का बता दे रहा हूं। वाटर का क्या होता है मेरा भाई? वाटर का क्या होता है? वाटर का तुम्हारा हो जाता है 7.12। परमिटिविटी ऑफ वाटर का वैल्यू होता है 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा ही एआर का वैल्यू कितना होता है? एआर में क्या होता है मेरा भाई? एआर में कितना होता है? एआर में 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हमने पता कर लिया ना? नहीं कर लिया मेरा भाई? तो ग्लास मीडियम में कितना वैल्यू होगा परमिटिविटी का? ग्लास मीडियम में परमिटिविटी ऑफ ग्लास कितना होगा मेरा भाई? 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मेरे भाई ये तीन वैल्यू और तीन मीडियम का परमिटिविटी वैल्यू याद करना जरूरी है। न्यूमेरिकल में यूज होगा मेरा भाई, होगा। तो ये पता चल गया मेरा भाई, परमिटिविटी ऑफ वाटर का वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ ग्लास का वैल्यू। मिटा रहा हूं मेरा भाई, मिटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा भाई आगे हम जा रहे हैं लास्ट टॉपिक जो है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है मेरा भाई? हेडिंग दे दो, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी होता है द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of free space. The ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space. क्या होता है मेरा भाई? रेशियो होता है किसका मेरा भाई? परमिटिविटी ऑफ मीडियम से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of free space। समझ में आ गया मेरा भाई? समझ में आ गया कि ये रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं मेरा भाई? इसको हम इप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ये याद होना जरूरी है मेरा भाई, याद होना जरूरी है। इप्सिलॉन आर से रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करा जाता है। हो गया मेरा भाई? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा भाई? देखो इसी स्टेटमेंट से देखो क्या हो जाएगा मेरा भाई। इप्सिलॉन आर इज इक्वल टू कहां से कहां तक होता है और किस से किस तक रेशियो होता है ना? परमिटिविटी ऑफ मीडियम से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है? इप्सिलॉन एम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाता है मेरा भाई रिलेटिव परमिटिविटी निकलने का एक्सप्रेशन और फॉर्मूला। कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई भी दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यहां पे बोल देगा कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम बताओ, क्या हो जाएगा मेरा भाई? इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यहां से आया मेरा भाई, कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं मेरा भाई, इसको जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो मेरा भाई, जल्दी से। कर लिया, कर लिया, कर लिया। इसका प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। कर लिया, मिटा रहा हूं। देखो मेरा भाई, प्रूव करते हैं, प्रूव करके देखते हैं इसका एक्सप्रेशन यही आता है ना अलग कुछ आता है। देखो मेरा भाई, प्रूफ लिख लो। प्रूफ क्या है मेरा भाई? प्रूफ। तो देखो मेरा भाई, इप्सिलॉन एम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। हमने दो मीडियम के बारे में यहाँ पे पढ़ा ना? नहीं पढ़ा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मेरा भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वजह से एक तो फोर्स होगा ना? नहीं होगा?
फोर्स होगा, फ्री स्पेस में तो एक फोर्स पड़ेगा। तो देखो मेरा भाई एफ नॉट जो होता है फ्री स्पेस में फोर्स, जो फ्री स्पेस में फोर्स एक्ट होता है, क्या हो जाएगा मेरा भाई इसका एक्सप्रेशन। तो सब लोग बोलोगे कि भैया के Q1 Q2 ओपन क्या हो जाएगा मेरा भाई, के Q1 Q2 ओपन क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर हो जाएगा। के क्या होता है मेरा भाई 1/4 पाई इप्सिलॉन। यहाँ पे ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से, ये जो इप्सिलॉन होता है ये परमिटिविटी डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे हम फ्री स्पेस में लिए तो क्या हो जाएगा मेरा भाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। पता चला ना, नहीं चला मेरा भाई, कोई डाउट हो रहा है, हो रहा है, फिर से बता रहे हैं। देखो के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन होता है, मगर यहाँ पे फोर्स कहाँ पे पड़ रहा है फ्री स्पेस पे, तो यहाँ पे इप्सिलॉन क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर Q1 Q2 ओपन आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ही देखो, फिर फोर्स एक मीडियम पे क्या होगा, मीडियम पे, ये हमने फ्री स्पेस पे निकाल लिया, मीडियम पे क्या होगा, इसी तरह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, देखो मेरा डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 4 पाई इप्सिलॉन। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई परमिटिविटी पे मीडियम, तो इप्सिलॉन m Q1 Q2 ऑफ 1 आर स्क्वायर। तो मेरे भाई हमको क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखो एफ नॉट अपॉन एफ एम। जल्दी से लिख लिया, लिख लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखो मेरा भाई यहां से 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 इप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 ओपन आर स्क्वायर। देखो मेरा भाई यहाँ पे कुछ कट रहा है, कट रहा है, देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है, 1/4 इप्सिलॉन 1/4 इप्सिलॉन कट रहा है। तो क्या हो जा रहा है मेरा भाई, देखो इप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ मीडियम ऊपर चला जा रहा है, नीचे क्या हो रहा है मेरा भाई इप्सिलॉन नॉट हो रहा है, इज इक्वल टू क्या होता है मेरा भाई इप्सिलॉन r होता है। हमने अभी अभी पता किया है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है रिलेटिव परमिटिविटी, होता है ना, नहीं होता है मेरा भाई, होता है। तो हमने ये प्रूव कर लिया ना, नहीं कर लिया मेरा भाई, हमने प्रूव कर लिया। फिर देखो मेरा भाई यहाँ से फॉर्मूला ये भी आ सकता है, जब तुमको पूछेगा कि मीडियम पे फोर्स बताओ, क्या बताओ मेरा भाई, ये से क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, बट बोलेगा मीडियम पे फोर्स बताओ, क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा मेरा भाई, देखो ध्यान से देखो। तो जब आपको मीडियम पे फोर्स बताने के लिए बोलेगा एफएम, क्या हो जाएगा मेरा भाई, देखो इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन आर, यहाँ पे इप्सिलॉन आर है, यहाँ पे एफ नॉट है, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से, जल्दी से ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई एफ नॉट अपॉन इप्सिलॉन आर हो जाएगा। पता चला ना, नहीं चला मेरा भाई, पता चला ना, नहीं चला मेरा भाई, कोई दिक्कत है मेरा भाई, कोई दिक्कत है। देखो एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू इप्सिलॉन आर हो गया। तो हमको एफ एम चाहिए, फोर्स ऑफ एन मीडियम पे चाहिए, मीडियम पे फोर्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा एफ नॉट अपॉन इप्सिलॉन आर हो गया। यहां से हमने एक फॉर्मूला पता कर लिया मेरा भाई, एक्सप्रेशन किसी भी मीडियम पे फोर्स निकालने का, जब हमको रिलेटिव परमिटिविटी दिया होगा, जब हमको रिलेटिव परमिटिविटी दिया होगा और फ्री स्पेस में फोर्स दिया होगा मेरा भाई। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो आगे हम करने जा रहे हैं 2-3 क्वेश्चन मेरा भाई, 2-3 न्यूमेरिकल। तो इसको जल्दी से लिख लो मेरा भाई, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो लिख लीजिए मेरा भाई, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से। लिख लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो देखो मेरा भाई एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसमें हमारा फंडामेंटल और ज्यादा अच्छा बिल्ड हो जाएगा। तो देखो न्यूमेरिकल ये दिया हुआ है कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, इसी दोनों का बीच डिस्टेंस R है, यहाँ पे फोर्स F है, ये फ्री स्पेस में है, F नॉट यहाँ पे F है, क्या है मेरा भाई फ्री स्पेस पे फोर्स F है। फिर यहाँ पे एक Q1 चार्ज दिया हुआ है, यहाँ पे Q2 चार्ज दिया हुआ है, सबको पता चल रहा है। ये एफ नॉट मीडियम पे मतलब ये फ्री स्पेस पे है, फोर्स कितना है F है, फ्री
स्पेस मीडियम पे है, ये डिस्टेंस r है, ये लिक्विड मीडियम पे है। किसमें मेरा भाई? लिक्विड मीडियम पे। लिक्विड मीडियम पे पता चल रहा है मेरा भाई, पता चल रहा है लिक्विड मीडियम पे है। यहाँ पे फोर्स क्या दिया हुआ है मेरा भाई? Fm क्या दिया हुआ है मेरा भाई? F/6 दिया हुआ है। मीडियम पे फोर्स कितना पड़ रहा है मेरा भाई? F/6। यहाँ पे F दिया है, यहाँ पे F/6 दिया है। हमको बता करने को पूछ रहा है कि परमिटिविटी बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी बताओ। क्या बताओ मेरा भाई? रिलेटिव परमिटिविटी बताओ। क्या बताओ मेरा भाई? रिलेटिव परमिटिविटी बताओ। फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी बताओ। तो हमने अभी अभी क्या पता किया मेरा भाई? क्या हो जाता है एक्सप्रेशन? सोल्यूशन लिखो मेरा भाई। अभी अभी पता किया, देखो ध्यान से देखो नोट को। अभी तुमने जो नोट किया, क्या हो जाता है मेरा भाई? Fm इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा भाई? इप्सिलॉन r अपॉन क्या हो जाता है मेरा भाई? Fm इज इक्वल टू F0 अपॉन इप्सिलॉन r हो जाता है। कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई दिक्कत है मेरा भाई? कोई भी दिक्कत है? नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये होता है, यही होता है ना एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला है। तो देखो मेरा भाई, यहाँ पे पुट करो। Fm कितना दिया हुआ है मेरा भाई? देखो Fm F/6 दिया हुआ है, इज इक्वल टू F0 कितना है? F है, इप्सिलॉन r दिया हुआ है। तो देखो मेरा भाई, यहां से कुछ कट रहा है, F कट जा रहा है। क्या बच गया मेरा भाई? इप्सिलॉन r इज इक्वल टू 6। तो हमने रिलेटिव परमिटिविटी कितना निकाला मेरा भाई? तो 6। तो इसी क्वेश्चन को हमने हल कर दिया मेरा भाई। तो ये था आज का लेक्चर मेरा भाई। लेक्चर 5 में हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी, इसका प्रूफ और न्यूमेरिकल को देख लिया मेरा भाई। मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 के साथ। थैंक यू।